राम नारायण राम। सबसे पहले आदि वेद आदि पाली में लिखा गया था। आदि सुर जिस सुर से सृष्ट हुआ वही सुर हमारा मूल मंत्र है। हमारे मूल मंत्र के मूल में जहां मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा, सहस्त्रार की सुरध्वनि शिरा संगम के अंदर बंधी और सधी हुई है। पूजा पर्व आदि विधि विधान इस विश्व जगत के आदि सुर के साथ गति के साथ हमें युक्त करने के लिए हैं। इस सूत्र को पकड़कर चलने पर हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। हम संगीत में जिन सुरों की साधना करते हैं उसमें सारे गामा पाधानी है। सभी सुर इन्हीं सप्त सुरों में बंधे हैं। इसी प्रकार हमारा सब कुछ इन 7 चक्रों में बंधा हुआ है। ये संसार अलग अलग रूपों में रूपांतरित होकर क्रमशः आगे बढ़ रहा है। साध्य साधना द्वारा उस वस्तु के वस्तुत्व को बाहर निकालना, जानने के लिए आगे बढ़ते रहना ही हमारी मूल साधना है। इसी से शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति, शुद्ध बुद्धि एवं मुक्त अवस्था प्राप्त होगी। इस बुद्धि द्वारा उस वस्तु को पहचान सकेंगे जिसे जानने पर हर वस्तु को जाना जा सकता है। आज धर्म के अर्थ को विकृत कर दिया गया है। धर्म आज व्यक्तिगत संपत्ति हो गई है। जिस धर्म में एक देश, एक प्राण, एक नीति बनने की बात कही गई थी वही आज सीमाबद्ध हो चुका है। अगर वेद को मानते हो तो भोजपत्रों पर लिखे उस आदिवेद में लिखा है कि धर्म की कोई जाति नहीं होती। मनुष्य एक ही जाति के हैं। सभी जीवों की नीति एक है। नीतियों में कोई विरोध नहीं होगा। वहां कोई झगड़ा या विवाद नहीं रहेगा। हमारे देश में धर्म को बार बार श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन सूर्य तो सभी के लिए एक ही है। वायु भी सबके लिए है। इसलिए सबका धर्म भी एक ही है। कागज पर पृथ्वी का बंटवारा किया गया है, लेकिन पृथ्वी को बांटा नहीं जा सका है। विभिन्न संप्रदायों के बनने से वेद को भी छोटा बना दिया गया है। हमें वेद का पाठ करना होगा। ये वेद ही सभी समस्याओं का समाधान करेगा। केवल हिंदू, मुसलमान, ईसाई ही नहीं, साधारण चींटी और एक कुत्ता भी इस वेद का पाठ कर सकते हैं।